नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज की ये नशिस्त, जो कि हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम कायद इनकलाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली आपकी सालगिरह की खुशी में इनकाद पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस अजीम नेमत से नवाजा है, हम शुक्राने के तौर पर आज उनकी सालगिरह की इस तकरीब में हाजिर हैं और उनकी खिदमात पर मुख्तसर वक्त में चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान शाह रुकन आलम टाउन शरीफपुरा मुल्तान के तमाम अहबाब को और दीगर तमाम मेहमानाने ग्रामी जो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं उनको, और बिलखसूस मोहतरम भाई मोहम्मद सज्जाद हुसैन नक्शबंदी साहिब को इस प्रोग्राम के इनकाद पर और दोस्तों को इसमें तशरीफ़ लाने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल नवारा इटली की तरफ से मैं तमाम दोस्तों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहता हूँ। आज की गुफ्तगू के लिए कुरान पाक की एक बड़ी मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को दीन हक के साथ मबूस फरमाया है ताकि ये दीन हक तमाम दुनिया के अदियान पर गालिब आ जाए। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की बेसत का मकसद यहां पर बयान फरमाया कि मैंने अपने नबी और रसूल को इसलिए दुनिया में भेजा है कि मेरा दीन इस्लाम दुनिया पर गालिब आ जाए। अब हाज़रीन मोहतरम, अंबिया की नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब अल्लाह ताला दीन इस्लाम की तजदीद का, गलबा दीन हक की बहाली का, अकामत दीन का और रजू इलल कुरान का और रजू इलल हदीस का काम हर जमाने में अपने औलिया और मुजद्दिदीन से लेगा। इसके मुतालिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हर सदी के आखिर पर मेरी उम्मत में एक मुजद्दिद भेजेगा जो उस दौर के तकाजों के मुताबिक दीन की तजदीद करेगा। अब दीन की तजदीद का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजद्दिदीन के हवाले किया है और हर सदी में एक ऐसा मुजद्दिद हमेशा मबूस होता है जो उस दौर के तकाजों के मुताबिक दीन को आम्मतुन्नास, अवामुन्नास के सामने पेश करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के ज़हरी इख्तिताम के बाद
तकरीबन 1.5 सदियों तक सहाबा कराम और ताबईन का जमाना चलता रहा और तकरीबन 150 हिजरी के बाद मुजद्दिदीन का और दीन की तजदीद का काम शुरू होता है और हर सदी में उस जमाने के मुजद्दिद ने दीन की खिदमात और दीन की तजदीद का फरीजा सर अंजाम दिया है। और इस सदी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की तजदीद का जो काम हजूर सैयद शेखुल इस्लाम से लिया है उसकी नजीर और मिसाल रुए जमीन पर नहीं मिलती। अब चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं हजूर सैयद शेखुल इस्लाम की अगर खिदमात गिनवाने लग जाऊं तो उसके लिए कई घंटे भी थोड़े हैं और कई नशिस्तें भी कम हैं। चूंकि आपकी खिदमात दीन के तजदीद के बाब में इतनी ज्यादा हैं कि उनका अहाता किसी एक मजलिस में या चंद घंटों में नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आपकी चंद खिदमात जो दीन की तजदीद के बाब में हमें नुमाया नजर आती हैं उसके मुतालिक चंद मारूजात अर्ज करता हूं। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन को ले लें, तालीम के मैदान को ले लें, तो हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम ने पूरी दुनिया में तालीम के, इल्म के, रूहानियत के, तरबियत के तकरीबन 90 के करीब मुमालिक में इस्लामिक सेंटर्स कायम करके आलम मगरिब और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली फैमिलीज और खानदानों की बच्चों की तरबियत के लिए इतने शानदार और मॉडर्न इस्लामिक सेंटर्स कायम किए हैं कि जहां पर हजारों की तादाद में बच्चे दीन और दुनिया के जदीद और कदीम अलूम से बहरावर हो रहे हैं। इसी तरह एजुकेशन के बाब में जब पाकिस्तान में देखते हैं तो 600 के करीब पाकिस्तान में स्कूल्स, 50 के करीब कॉलेजेस और एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी, और अब हाल ही में निजामुल मदारिस के नाम पर मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए एक बोर्ड कायम किया गया है जिसको हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान से मंजूरी मिली है। अब इसके बाद मदारिस के बाब में भी इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा होगा और जदीद और कदीम अलूम को मिलाकर जो हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम का एक नजरिया है उसके मुताबिक पाकिस्तानी बच्चों को भी तालीम और तरबियत नसीब होगी इंशाअल्लाह। इसी तरह एजुकेशन के बाब में जब हम आपकी बुक्स को देखते हैं तो तकरीबन 1200 के करीब बुक्स जो तारीख इंसानियत में किसी और हस्ती ने इतनी किताबें न लिखी हैं न इतना काम किया है। फिर उसके साथ आपने अकायद अहले सुन्नत जिन पर गर्दो गुबार पड़ चुका था, तशकीक की नजर हो चुके थे, आपने अकायद अहले सुन्नत को वाज़े करने के लिए दलील के जोर पर अकीदा अहले सुन्नत को वाज़े करने के लिए आपने सैकड़ों किताबें लिखकर इस उम्मत पर एहसान अजीम फरमाया है। जहां पर लॉजिक की बात आती है, दलील की बात आती है, एविडेंस की बात आती है तो हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम की किताबों की तरफ रजू करना पड़ता है। फिर इसी तरह आपने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा फतवा लिखकर जो आलम इस्लाम को आलम मगरिब में और पूरी दुनिया में दहशतगर्द मजहब डिक्लेयर किया जा रहा था और इस्लाम पर दहशतगर्द मजहब की छाप लगाई जा रही थी, आपने 600 सफात पर मुश्तमिल फतवा लिखकर पूरी दुनिया के सामने ये बात साबित कर दी कि इस्लाम से बढ़कर अमन और सलामती वाला ना कोई मजहब था, ना कोई मजहब है, ना कोई मजहब होगा। इसके बाद आपने वेलफेयर के काम के लिए मिनहाजुल कुरान वेलफेयर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो आलम मगरिब से लेकर आलम मशरिक तक और अफ्रीका तक के गरीबों को, मोहताजों को और मस्कीनों को पूरी दुनिया में इमदाद फराहम कर रही है। और वेलफेयर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें यतीम बच्चों के लिए इदारों का क़याम है, यतीम बच्चों के लिए इदारों का क़याम है, गरीब बच्चियों की शादी के मौका पर उनके तमाम अखराजात बर्दाश्त करना, गरीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, इसी तरह साफ पानी के मंसूबे हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार के मंसूबे हैं। और हाल ही में
یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے اس کے دوران یورپ کے تمام ممالک میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جہاں مسلمانوں کو ہیلپ کی ہے اسی مقام پر غیر مسلموں تک بھی منہاج ویلفیئر کے کارکنان پہنچے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں میں کھانے پینے کی سہولیات پہنچائی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ویلفیئر کو لے لیں تو اتنے منصوبہ جات ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کی جو بکس ہیں وہ عالم مغرب میں اور عالم عرب میں یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ بن چکی ہیں، اور الازہر یونیورسٹی میں آپ کی کتابیں نصاب کا حصہ بن چکی ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور 8 ارب انسانوں میں حضور شیخ الاسلام وہ پہلی واحد زندہ ہستی ہیں جن کی شخصیت پر دنیا کی 20 کے قریب یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جا رہی ہے، اور بہت سارے اسکالرز آپ کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کر کے اپنی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے 1200 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، 500 سے زیادہ کتابیں چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور باقیوں کے مسودات تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ جب یہ کتابیں بھی چھپ کر آئیں گی تو یہ کتابیں عالم اسلام کے لیے، عالم مغرب کے لیے اور عالم عرب کے لیے صدیوں تک انشاءاللہ علماء، اسکالرز اور نوجوان اس سے مستفید ہوں گے۔ پھر آپ نے اسلام کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج کا نوجوان جب یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلتا ہے، کالج سے پڑھ کر نکلتا ہے اور وہ مساجد کے ائمہ اور خطباء کو سنتا ہے تو وہ کنفیوژن کا شکار نظر آتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں کچھ اور ریسرچ پڑھی ہے اور یہاں مسجد کے ممبر سے مجھے کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے دین اسلام کو 3 مختلف طریقوں سے دنیا کے سامنے نہ صرف خود پیش کیا ہے بلکہ اس طرح پیش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اس میں سے پہلا طریقہ ہے سائنٹیفک پریزنٹیشن آف اسلام، کہ آپ نے اسلام کو جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کہ آج کا نوجوان جب سائنس کی ایجادات کو دیکھتا ہے تو وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میرے سامنے جو دور جدید کی سائنسی تحقیقات ہیں، قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے، حدیث میں ان کے متعلق کیا آتا ہے، وہ اس تناظر میں آج کے اسکالر سے اسلام کی تعلیمات کو سننا چاہتا ہے۔ اور اگر اسکالرز چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو فالو کریں، ان کو آئیڈیل شخصیت بنائیں، تو پھر اس کے لیے ہمارے علماء کو جدید اور قدیم علوم پر نہ صرف مہارت حاصل کرنا ہوگی بلکہ یہ طرز عمل اپنا کر لوگوں کے سامنے اور نوجوانوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کرنا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ آپ نے بتایا ہے پریکٹیکل پریزنٹیشن آف اسلام، کہ ہمارے علماء کا کردار بھی ان تعلیمات کے تابع ہونا چاہیے جن کی علماء معاشرے میں تبلیغ کرتے ہیں۔ علماء کی رسپیکٹ کم کیوں ہوئی ہے، عزت کم کیوں ہوئی ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں خود ان کی شخصیت میں وہ نظر نہیں آتا۔ اور تیسرا اسپیکٹ ہے اسپریچول، روحانی، اسپریچول پریزنٹیشن آف اسلام، کہ اسلام کا ہر ایکٹ جس کا ایک ظاہر ہے، روحانی طور پر، باطنی طور پر اس کے اثرات ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، ظاہراً ہم اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، مگر باطنی طور پر اس کے روحانی اثرات ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، مگر ان ایکٹس کے، ان موومنٹس کے روحانی اور باطنی اثرات ہیں۔ یہ 3 اسپیکٹ اگر آج کے علماء اپنا لیں تو وہ بہت خوبصورت اور بہترین انداز میں نوجوان پڑھی لکھی کمیونٹی تک دین اسلام کو نہ صرف پہنچا سکتے ہیں بلکہ لوگ دین کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ تو حضور سید شیخ الاسلام نے اس گوشے کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ اسکالرز کی، علماء کی عزت میں مزید اضافہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ نے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، کہ ہمارا وہ معاشرہ جس میں ہم سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں پر اتحاد نظر آئے، یگانگت نظر آئے، پیار اور محبت اور برداشت نظر آئے، تو آپ نے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے تحریک منہاج القرآن کے دروازے تمام مسالک کے عامت الناس اور علماء کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں اسلام کے امن کا، سلامتی کا، محبت کا اور برداشت کا کلچر عام کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ جب تک ہم فرقہ واریت کے زہر کو ختم نہیں کرتے تب تک امت مسلمہ اپنی اس حقیقی راستے پر گامزن نہیں ہو سکتی جس راستے کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی۔ پھر اسی طرح
अकायद के बाब में दिफाए शेखैन की बात हो, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जब उनकी शान में तनकीस की जाती है तो आप 55 घंटों पर मुश्तमिल दलाइल के साथ उनकी शान और अफजलियत को लोगों के सामने साबित करते हैं। इसी तरह जब मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जात पर तनकीस की जाती है तो आप 14 घंटे का खिताब करके दुनिया को बता देते हैं कि मौला कायनात की अजमत और शान क्या है। इसी तरह हाल ही में शहजादी कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम और मर्तबे के मुतालिक जब कुछ लोगों ने शकूक व शुबहात पैदा किए तो ये हजूर शेखुल इस्लाम ही थे जिन्होंने कुरान और हदीस से शहजादी कौनैन का वो मुकाम साबित किया कि आप पर वारिद होने वाले तमाम इतराजात को आपने रद्द फरमा दिया। इसी तरह नामूस रिसालत की बात हो तो आप हजारों घंटे दलाइल देकर अदालत में नामूस रिसालत का कानून पास करवाते हुए नजर आते हैं। और जहां तक कादियानियत के सर को कुचलने की बात हो तो मीनारे पाकिस्तान पर मिर्जा कादियानी को, जो उस वक्त का खलीफा था, गालिबन 1995 में मीनारे पाकिस्तान पर सारी रात आप चैलेंज देकर बैठते हैं और फरमाते हैं कि अगर आज ये खलीफा आ गया या तो ये इस्लाम कबूल करेगा या मर जाएगा, आज ही इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। मगर सारी रात इंतजार के बावजूद वो झूठा शख्स ना उसे आना था ना वो आया। फिर इसी तरह हाजरीन मोहतरम, कितने एस्पेक्ट्स हैं हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की तालीमात के कि वो एक नशिस्त में मुख्तसर वक्त में ना गिनवाए जा सकते हैं ना उनका इहाता किया जा सकता है। लिहाजा मुजद्दिदीन दुनिया में जो तशरीफ लाए, किसी शख्सियत ने दीन के किसी एक फील्ड में काम किया, किसी ने 2 फील्ड्स में काम किया, मगर हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम वो जामे शख्सियत हैं जिन्होंने दीन के हर एस्पेक्ट पर, दीन के हर बाब पर और दीन के हर पहलू पर न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की है बल्कि आइंदा आने वाली सदियों तक उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई फराम कर दी है। तो मैं बारे दीगर भाई सज्जाद हुसैन नक्शबंदी साहब को, आपके तमाम साथियों को, तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन को, रुफका को, वबस्तगान को और इस महफिल में तशरीफ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को मुबारकबाद पेश करता हूं। और खासकर जो मस्जिद आप दोस्तों ने तामीर की है 45 दिनों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं कि मालिक कायनात आपकी इस काविश को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और आप दोस्तों के लिए सदका जारिया बनाए और हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम को उम्र खिज़र अता फरमाए और आपका फैज़ ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।